का कोई सवाल, Your search ends here. हम लोग जरूर बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं पीके सबरवाल जी। पीके जी वेलकम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सरा, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड वाई फैमिली, वाई मीडिया फैमिली, और हमारे सब लिसनर्स को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर एज वेल, टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल। एंड सर आपका न्यू ईयर कैसा गया ये बताइए पहले। न्यू ईयर का तो मेरा हर साल न्यू ईयर जो है सबसे अलग होता है, बता दूं मैं आपको। अच्छा जी। मेरा ग्रैंडसन बड़ा वाला जी, वो 31 दिसंबर को पैदा हुआ था। ओह दैट्स तो नाइस। मैं जैसे आपका वाई मीडिया का फंक्शन था, देखो मैं नहीं आया, राइट। उस दिन 5 न्योते थे और सबको न्योते तो आ जाते हैं। मैं सबको बताता हूँ भैया हमारे परिवार का ही खुद का ही 31 दिसंबर है जो पूरी दुनिया मनाती है। तो मैं अपने ग्रैंडसन के बर्थडे हमारा होता है उस दिन, तो हम लोग तो भाई अपने परिवार के साथ होते हैं, हम कहीं नहीं जाते उस दिन। तो बस वो जो एक सारा परिवार इकट्ठा हुआ है, 15-20 लोग, बच्चे, ग्रैंड किड्स, उनके इन लॉज और सब इकट्ठे जब हो जाते हैं तो फिर उसकी बात ही कुछ अलग है सारा। ये तो बिल्कुल सच बात है, जब फैमिली इकट्ठे हो जाते हैं ना तब वो फीलिंग ही अलग हो जाती है। ये करेक्ट बात है। इसलिए इस न्यू ईयर जो है आई ऑल्सो चोज कि हम अपने जो दोस्त हैं, बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमने हाउस पार्टी करी थी विद अ लॉट ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड्स। बाहर नहीं गए, वी वर जस्ट इनसाइड आवर हाउस। खाना पीना नाचना गाना सब हो रहा था, पूरा रात हम लोगों ने पार्टी करी, बट इन द हाउस पार्टी इन द हाउस। बल्कि मेरा तो कुछ बच्चे हैं, मैं बच्चे ही कहता हूँ, जो हमारे जान पहचान के, उन्होंने मेरे से कॉटेज मांग ली थी 31 तारीख के लिए जी। तो वो ग्रुप में कोई 14-15 बच्चे कॉटेज चले गए थे। तो वहां जाके उन्होंने रात को वहां पर क्रिसमस मेरी कॉटेज में मनाई। तो मैंने कहा चलो कॉटेज खाली है, जाओ वहां मना के आ जाओ, सब जाओ। तो फिर वो चले गए वहां पर। अब अलग अलग तरीका है। मेन बात ये होती है सारा कि इकट्ठे रहना जी, बिल्कुल इकट्ठे होना, इकट्ठे मिलके। आप देखो, आप वेकेशन में अकेले जाओ पागल हो जाओगे, अकेले जाओगे तो साथ में एक तो साथ होना ही चाहिए किसी का। बिल्कुल। जब एक होता तो दिल करता है 4-5 सहेलियां और फिर ज्यादा मजा आएगा। करेक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है ना। हाँ, तो ये जो लोग हैं ना, ये जो आपका साथ, जिन्होंने आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला हुआ है, ये आपके साथ होने। मैं आपसे चलो एक बात करता हूँ जी। आप मेजोरिटी क्या 99.9% लोगों से पूछो, लास्ट 5 जो ग्रैमी अवार्ड मिले उनके नाम बताओ, नंबर 1। नंबर 2 मैं पूछता हूँ, लास्ट 5 नोबेल प्राइज वाले के नाम बताओ। मैं फिर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट 2 या 3 ओलंपिक मेडल फलाने में किसने जीता। मैं फिर 4-5 क्वेश्चन पूछता हूँ, एक भी याद नहीं होगा आपको जी, ठीक है। दूसरी तरह मैं पूछता हूँ, वो 4 या 5 ऐसे लोग बताओ जिनका आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस रहा। वो ऐसे लोग बताओ जिन्होंने आपकी किसी जमाने में मदद करी। वो ऐसी लोगों के नाम बताओ 4 के जो आपकी मुसीबतों में आपके पास आ जाते हैं। वो ऐसे 4-5 लोग बताओ जब आप परेशान होते हो तो उनको याद करके आपको सुकून मिलता है। सारे याद आ जाएंगे आपको जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके करीब है, जिसका आपके इन्फ्लुएंस है, जिसके आप साथ हैं, वही आपकी जिंदगी है। बाकी ये जो मेडल्स, ये अवार्ड जो है ना, जब वो लोग चले आते हैं उनके साथ ही दफना दिए जाते हैं, उसका तो रहते ही नहीं। ये करेक्ट बात है, जो अपनापन का जो फीलिंग होता है ना, वो अपने दोस्त अपने लोगों के साथ है ना। हमें क्या, ठीक है आज मार रहे हैं ताड़ियां और अवार्ड और ये रो, जब वो सज्जन गए साथ में उनके अवार्ड भी चले गए। पर ये अवार्ड जो है साथ रहने का, ये अवार्ड आपसे कोई नहीं खींच सकता। देखो मैं आपको बात कहीं की कहीं चली गई, मैं बताऊं आपको, शायद हम 7 बहन भाई हैं जी, ठीक है। बुजुर्ग बुढ़े हो गए सारे, मतलब मेरी जो बड़ी दीदी है, बड़ी मेरे से बड़ी जी, उसकी ग्रैंड डॉटर इज ग्रैंड मदर। ओह ओके, क्या अजीब सी बात नहीं लगी आपको? हाँ जी, लिटिल बिट है ना। तो कितनी बड़ी। अच्छा अब देखो, अब हम लोग बुढ़े हर साल मिलते हैं जी, हम 7 और उनके साथ के 7 स्पाउस, 14 कई सालों से, एक साल नहीं कई साल, मतलब 3 डेकेड हो गए होंगे। मेरी मदर हमें बोलती थी हर साल मिलना है, बच्चे अलाउड नहीं है, क्योंकि बच्चे भी अब देखो ना, उसका बेटा भी बेटी भी दादी है। अच्छा। तो अब क्या वो बच्चे कहाँ रहे अब, राइट। तो अलाउड नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली ये कोविड में मेरे एक ब्रदर की डेथ होगी, तो अब हम एक कम हो गए 14 में से। हम हर साल मिलते हैं जी, नो क्वेश्चन व्हाट,
और हम किसी न किसी रिजॉर्ट को बुक कर लेते हैं, हमसे मिलते हैं, टेम्पू ट्रैवलर वहाँ 16 सीटर आती है एयर कंडीशन, वो ले लेते हैं, 2 नौकर ले लेते हैं, एक मैन और एक वुमेन, वो साथ चल पड़ते हैं, रिजॉर्ट में 6-7 दिन बिताते हैं, हंसी मजाक कोई बात भी नहीं होती तो इकट्ठे बैठ जाते हैं, बिना बात के भी बहुत कुछ बातें हो जाती हैं। करेक्ट बात है जी। साथ बैठना एक सुकून हो जाता है। और हमारी मदर ये कहा करती थी, अब मेरी बड़ी दीदी वो संभालती है और जाना 100% कंपलसरी है, जिसके पास अफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि सब अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकता उसको बाकी हेल्प करके बोलते हैं आ जाओ, तुम्हारी टिकटें प्लेन की बुक हो गई है, तुम्हारे होटल बुक हो गए, तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये चीज साथ जाती है। और साथ में हमारी मदर ने एक बात बताई थी, उन 5-6 दिनों में वो जन्नत है, वो स्वर्ग है तुम्हारा, उन 5-6-7 दिनों के अंदर आपने कोई शिकायत किसी को किसी किस्म की नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इतने बड़े खानदान के अंदर, इतने बड़े परिवार के अंदर शिकायतें जरूर होती हैं, मेरी बेटी की शादी में तूने ये किया, तेरे बेटे में ये किया, मैं होती नहीं है शिकायतें आपस में परिवार के अंदर। जी। पर जैसे ही कोई शिकायत करेगा, बिना बात पूरी हुए बाकी अपनी जूती उतारेंगे, उसको मारना शुरू ये बहुत सही था। कैसी लगी बात? ये बड़ा मजेदार था। मतलब बोलने का मौका ही नहीं देना। उसने जैसे शुरू किया, बाकी उतारो जूती और उसके सर में एक मारो। हाँ, नो टॉपिक, नो शिकायत, नो आलतू फालतू की बात। बहुत मजा आता है। जैसे ही वहां से आते हैं वापस आते, अगले साल की प्लानिंग बननी शुरू हो जाती है, कौन सा रिजॉर्ट बुक करना बताइए। जी। अगला साल फिर याद आता है। तो ये चीज जो है ना, ये साथ जाती है। क्या बात है, और कुछ साथ नहीं जाता, और कुछ आपके साथ, हमारे साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ ये रिश्ता है जो साथ चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने पीके जी। जो रिश्ते होते हैं ना, मेमोरीज क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप बन जाते हैं। देखो, आपने बात की कि हमने घर के अंदर बैठ के मनाया, ये बहुत बड़ा मनाया, ये बहुत अच्छा काम किया। घर के अंदर बैठ के आपने अपने सब सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ मनाया, तो ये एक अपने आप में है। तो यही बात है, 31 दिसंबर मैं कहीं नहीं जाता, उनको मैसेज भेजता हूँ, भैया मेरे घर जितना बड़ा फंक्शन नहीं कहीं हो सकता, मेरा ग्रैंडसन का बर्थडे 31 को दिसंबर को होता है, हम तो घर में सब मनाते हैं। क्या बात है, दैट इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस। आई फ्रैंकली स्पीक, अगर मैं बाहर जाऊं ट्रैफिक में क्यों ही फंसूं, घर पे आराम से एंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे, बातें करेंगे, मेमोरेबल होता है वो। और फर्स्ट को मेरे सन इन लॉ का बर्थडे होता है, 1 तारीख को। क्या बात है। तो रात को सब रुक जाते हैं, अगले दिन उसका मना के निकलते हैं। क्या बात है, ये बड़ा सही था। 31 एंड देन फर्स्ट डायरेक्टली। ठीक है ना, तो ये बात है। जी सर है। और बताइए। क्या बात है। नहीं बिल्कुल, बहुत मजा आता है। एंड आई थिंक हॉलीडे सीजन जो है बहुत अमेजिंगली आपका भी गया, हमारा भी गया। एंड बैक टू वर्क नाउ विद ऑल द थिंग्स। हमारे लिस्टर्स को भी बता दो, स्टूडियो नंबर हमेशा अपने पास रखिए, 9052269109, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। कोई भी आपको सवाल पूछना है पीके जी से, हमारे साथ कनेक्टेड है पीके सब्रवाल फ्रॉम टीम सब्रवाल, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई सवाल अगर आप लोग को आए, आप कॉल कर सकते हैं 9052269109 पे। पीके जी, थोड़ा मार्केट का अपडेट से स्टार्ट करते हैं। जी मार्केट का देखिए सारा, ये अब पॉजिटिव थोड़ा हवा चल पड़ी है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पॉजिटिव नजर आ रहा है। रीजन ये कि ये अब नजर आना शुरू हो गया है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, इन्फ्लेशन बहुत हद तक काबू में आ गया है, 3.1% तक आगे। यूएस का फेड का भी यहाँ पर आ गया, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि वो इंटरेस्ट रेट 3 बार कम करेंगे। पावल साहब ने, यहाँ पर मकलन साहब ने फिगर तो नहीं दी, पर ये कह दिया है कि अब घटने का टाइम आ गया। अलग अलग इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 2024 में 4 बार गिरेगा, कोई 5 बार भी कह रहा है, 6 बार भी कह रहे हैं, पर मेरा खुद का 4 बार मानना है। और 2025 तक हमारे गवर्नर साहब ने ये कहा है कि उनका टारगेट है कि वो ओवरनाइट रेट को 3% तक लाके रोकेंगे। इस चीज से पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर नजर आई और एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई है। और अब जो है ये लगता है कि ये साल रियल एस्टेट का अच्छा जाएगा। 23 का सन बहुत खराब गया, हालांकि कईयों की रेन्युअल आएगी, उनको बहुत टेंशन है मॉर्गेज रेन्युअल की, उनकी बहुत ज्यादा मॉर्गेज बढ़ेगी, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा तो उनको भी बड़ा सुकून सा मिलेगा। लेकिन फिर भी उनकी ज्यादा तो होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी से वो ज्यादा परेशान है। लेकिन हाँ, अभी ये रिन्युअल्स में फर्क पड़ेगा, पर मुझे लगता है जब इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होगा तो उसका फायदा होगा। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर वेरिएबल। ये तो रियल एस्टेट का हाल है। ये भी माना जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में 2% ईयरली एवरेज से रेट प्राइस बढ़ने की उम्मीद है कनाडा में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24। सेकंड क्वार्टर ऑफ 24 में भी 1 से 2% या फ्लैट रहने की उम्मीद है। पर थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के अंदर माना जा रहा है कि 5% तक प्राइस
रियल एस्टेट का बढ़ सकता है जी। एंड पीके जी, सुबह से भी बात हो रही थी कि आपने कहा कि जो रिसेशन है उसके चांसेस के बहुत कमी है, लाइक उसके चांसेस ही कमी है, कम हो गए। हाँ, वेरी नाइस। ये सर्वे हुआ था सारा, एक्चुअली ये सर्वे भी किया था ब्लूमबर्ग ने, PNN ब्लूमबर्ग एंड rates.ca, उन्होंने मिलकर सर्वे किया था, अभी रिसेंट सर्वे किया इन्होंने। तो ये सर्वे भी मेरे को लगता है ये दिसंबर का फर्स्ट फोर्टनाइट 8 और 10 दिसंबर के बीच में इन्होंने सर्वे किया था, और उन्होंने ये पाया कि जो कैनेडियंस हैं वो उनको रिसेशन की बहुत जबरदस्त फिक्र थी जून 2023 के बाद की रिसेशन के बड़े ज्यादा चांस हो गए थे। अब वो मान रहे हैं फ्रॉम 81% इट हैज गॉन डाउन टू 72% कि नहीं, रिसेशन नहीं आएगा या कम होगा। इकोनॉमिस्ट ने भी कहना शुरू कर दिया कि इसका डर रिसेशन का थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हो रहा है, रिसेशन के चांसेस थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं, हालांकि अभी तक गए नहीं है पर कम होते नजर आ रहे हैं। एक फिगर उन्होंने और दी थी कि 25% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, उन्होंने कहा था कि दे आर नॉट वरीड अबाउट द रिसेशन, 25% ऑफ द रिसेशन, वेरी गुड, 1/4। लेकिन कहा एक साल पहले 15% लोग थे जिन्होंने कहा था कि दे आर नॉट वरीड अबाउट द रिसेशन। अब 25% लोग बोल रहे हैं नॉट वरीड। तो ये बड़ी ये बात थी जो मैं सुबह डिस्कस कर रहा था, और उन्होंने एक और फिगर भी दी इसके अंदर, जिसके अंदर की उन्होंने कहा रिटेल सेल ग्रो हुई है 0.6%, लगभग 66 बिलियन के आसपास, वॉल्यूम ग्रो हुआ 0.3%। ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि शायद रिसेशन के चांसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका कि पहले डर बढ़ने का था, विच इज अ गुड साइन। हमने ब्लाइंड बिडिंग के बारे में काफी सुनी है, तो इज देयर एनी लॉ राइट नाउ जिसकी वजह से उसको लाइक रिमूव किया गया है? हाँ, बिल्कुल यू आर राइट। ये पहले तो मैं इसको शुरू करता हूँ। ये पहले लिबरल्स इसको लेकर आए थे, ब्लाइंड बिडिंग के नहीं, लिबरल्स एक बिल लेकर आए थे जिसका नाम था होम बायर्स बिल ऑफ राइट्स। होम बायर्स बिल ऑफ राइट्स, ये बिल लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ये बाइंग प्रोसेस है घरों का, इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होना चाहिए। क्योंकि ब्लाइंड बिडिंग जो है वो होती है जैसे मल्टीपल ऑफर आ गई, ये बता ही नहीं रहे कि उसकी कितनी ऑफर है, दूसरे की कितनी ऑफर है, बस इतना कहते थे आपसे बेटर ऑफर है। अब आपको मैं एक सिनेरियो देता हूँ, मान लीजिए 6 ऑफर आई हैं एक घर के ऊपर। अब किसी को यही नहीं बता रहे कि किसकी क्या प्राइस है। मैंने मान लीजिए एक ऑफर डाली है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा मुझे घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर जो सेलर है उसका एजेंट पता क्या कहता है, आपसे बेटर ऑफर है। सारा मुझे बताओ, अगर मुझे कोई कहेगा कि तुमसे बेटर ऑफर, तो मैं क्या समझूंगा? बेटर ऑफर है मतलब हम लोग फेस वैल्यू पे बेटर प्राइस है, बेटर प्राइस है जी नहीं, यही तो मार खा गया आप। अब बेटर ऑफर है, हमने सोचा हमसे बेटर प्राइस है, मैंने अपना प्राइस 20,000 और बढ़ा दिया। बेटर का मतलब ये भी तो हो सकता है कि उसका डिपॉजिट ज्यादा है। बेटर का मतलब ये भी हो सकता है कि उसके अंदर क्लॉजेस कम है। बेटर का मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी क्लोजिंग डेट तुम्हें सूट करती है। कैसी लगी बात? डिफरेंट थिंग्स। हाँ जी, तो धोखे में रख दिया ना जी। तो अगर मैं पूछता हूँ कि क्या मेरे से बेटर प्राइस है, तो अगला एजेंट पता क्या बोलता है, हमें अलाउड नहीं है बोलना, हमारे सेलर ने, हमारे क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप कोई चीज खोलोगे नहीं, मैंने इतना आपको हिंट दे दिया है, बेटर प्राइस है। धोखे में रख दिया आपको पूरा जी। तो अब बिडिंग वॉर के अंदर प्राइस, ब्लाइंड बिडिंग के अंदर वो प्राइस कई बार जितना सेलर एक्सपेक्ट करता था उससे कई गुना ज्यादा मिल जाता था। मान लीजिए वो एक्सपेक्ट कर रहा है 9 लाख, उसको मिल गए 9,40,000, 9,50,000, तो अननेसेसरी प्राइस बढ़ जाया करते थे, ठीक है। और बायर्स बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और घरों की कीमतें ऊपर चली जाती थी। तो ये जो है इसका बिल ऑफ राइट जो उन्होंने पेश किया, तो उसके बाद ओंटारियो सरकार ने ये दिसंबर के शुरू में ये एक लेटेस्ट ये नया लेजिस्लेशन, मेरे को तो इतनी अंग्रेजी का वर्ड जीभ लटक जाती है बोलते हुए लेजिस्लेशन जी, लेजिस्लेशन जैसे लगता है जैसे जीभ को किसी ने धागे से बांध दिया तो वो कोई तोतला था ना, तो चलो मैं जोक बाद में सुनाऊंगा, पहले इसकी बात करता हूं। तो लेजिस्लेशन, अब ठीक बोला मैंने, ठीक है। तो वो लेकर आए जिसका नाम है ट्रेसा, ट्रस्ट इन रियल स्टेट सर्विसेज एक्ट। ये भी लेटेस्ट लेके आए, जिसकी हमने अपने ऑफिस में भी अभी ट्रेनिंग दी अपने एजेंट्स को, जिसमें कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस। एक सेलर को ऑप्शन दिया है डिस्क्लोज करने के लिए कि ये जो है सबमिट ऑफर का जो प्राइस है वो पोटेंशियल बायर को बताए या ना बताए, उसको ऑप्शन दे दिए। वो बताना चाहता है बताए, नहीं बताना चाहे ना बताए। पहले नहीं बताते थे, पर इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि बिल्कुल ही अगर ब्लाइंड बिडिंग बंद कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये ट्रेसा के अंदर और भी बहुत कुछ है, ये तो मैंने एक टॉपिक बताया है, बाकी कोऑपरेशन के ऊपर भी बहुत है, कैसे कोऑप करना दूसरे के साथ, ये वो। तो ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये माना जा रहा था, कहो तो मैं इसके ऊपर 2-4 मिनट और बात कर लूँ? हाँ जी प्लीज गो अहेड।
ये माना जा रहा था कि ये जो मूव है ओंटारियो सरकार का कि जो ऑप्शन दे रहे हैं वो, इससे जो है ये आर्टिफिशियली जो इन्फ्लेटेड जो सेलिंग प्राइस है वो थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा लगाम खींचेगी और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज बहुत हद तक दूर होगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइस पे तो लगाम हो सकती है, पर अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस ये दूर नहीं कर सकता। उसके लिए तो आपको घर ही बनाने पड़ेंगे, आपको सप्लाई की पूरी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जी इससे कर दिया तो भाई घर की जिसको जरूरत है उसको घर तो चाहिए, आपको घर और बनाने पड़ेंगे। और नॉट ओनली आपको घर और बनाने पड़ेंगे, सिर्फ घर नहीं बनाना, ये भी माना जा रहा है कि वी नीड टू बिल्ड मोर डाइवर्स हाउसिंग। मिडिल जैसे होता है ना, डाइवर्स किस्म के घर बनाने पड़ेंगे, लोएस्ट इनकम वाले भी, मिडिल वाले भी, हाई वाले भी, डाइवर्स जिसे कहते हैं किस्म से टाउन होम्स, अर्बन टाउन होम्स, अलग अलग किस्म से आपको लेन में टाउन होम्स से अलग अलग किस्म से आपको बनाने पड़ेंगे। वी हैव टू आल्सो नीड कैपेसिटी, हमको लेन वे की बढ़ानी पड़ेगी। प्लस ये भी माना जा रहा है कि एग्जिस्टिंग जो लैंड है उसको प्रॉपर ढंग से यूज करके हाउसिंग सप्लाई को पूरा किया जाए। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि उसके अंदर हमने ये भी ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद वेट लैंड, ग्रास लैंड, रिजर्वॉयर जो है उनको खराब ना कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स आने से आपको पता ही है कि जब ये वेटलैंड्स वगैरह, जब ग्रीन लैंड वगैरह जब कम होना शुरू होता है तो एक्सट्रीम वेदर्स का हमें सामना करना पड़ता है, राइट। तो उससे फिर इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह भी बढ़ जाती है और प्रॉब्लम जिंदगी में आनी शुरू हो जाती हैं। तो बिना उसको छेड़े भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और उसके अंदर तो कुछ और भी ये पॉइंट दिया गया था कि वो जो मोर हाउसेज बिल्ट फास्टर, मोर हाउसेज बिल्ट फास्टर वाला जो आया था इनका एक एक्ट, उसके हिसाब से वो किया जाए, उसको लागू किया जाए, रेड टेपिज्म को खत्म किया जाए, इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर थोड़ा स्किल्ड लेबर को ज्यादा लाया जाए। इसके बारे में बड़ी बातें हुई हैं और देखो ये अब कहाँ तक होता है। लेकिन यस, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये बिडिंग वार वाला जो ब्लाइंड बिडिंग, यस इसके ऊपर काम ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी। एंड पीके जी एक अच्छा हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे बट उनका ड्रॉप हो गया शायद अनफॉर्चुनेटली। आप एक बार दोबारा कॉल कर सकते हैं 905-226-9109 पे। एंड कॉल ड्रॉप हो गया आपका शायद 905-226-9109 पे। अगर सारा मेरी बात करते करते बीच में कोई कॉल आती मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि मेरे अंदर ये बड़ी गंदी आदत है, मैं चुप ही नहीं करता। नहीं जी, अभी आई थी एंड मैंने ऑन एयर किया, वो ड्रॉप हो गई। होता है कभी। मेरी वाइफ कई बार मुझे बोलती है क्विक फिक्स वाली एड तुम्हारे पे चलनी चाहिए, तुम्हारे होठ पे लगा देनी चाहिए। तो अभी ना हम मजाक करते हैं, तो मेरी वाइफ अभी कल कह रही थी कि मेरा गला खराब है, तो मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैंने कहा मेरा कान खुल गया, अब नहीं समझे। मेरा गला खराब है, बोला नहीं जा रहा, अब मेरा कान खुल गया। पहले मेरा कान बंद रहता है हमेशा जी, ठीक। मैंने कहा मेरा कान खुल गया, तो इसीलिए जब मैं बोलूं तो आपका बीच में कॉल आया तो मुझे बेशक रोक दीजिए करिए, ठीक है ना। तो अच्छा लगा, और मैं साथ साथ अब चलते आई थिंक एक और कॉलर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी आप ऑन एयर है, प्लीज गो अहेड। हाँ जी सबरवाल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक जी, बिल्कुल। मतलब नूर साहब हैं शायद। हाँ जी, बस मैं काफी टाइम से बात आपसे नहीं कर सका। आवाज सुन के पहचान लिया, नाम भी आपका नूर है, चेहरे में भी आपका नूर है, आपकी आवाज में भी नूर है। तो बस आपने जो फैमिली का बताया, वो बहुत सारी नई जनरेशन को शायद ये बात अभी भी समझ नहीं आती है कि जो रिश्ते होते हैं वो ही सबसे अहम होते हैं, बाकी चीजें चल रही होती जिंदगी में। तो बस ये था। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा ना जो ये ब्लाइंड वाला जो दिखाने का, तो ये काफी पहले से ब्लाइंड बिडिंग पर आप, मेरे ख्याल में मैं काफी सवाल भी इस पे करता रहा हूँ आपको पिछले सालों में। तो बात ये है कि इसमें एक तो चीज है कि जो बायर है उसके लिए तो पॉजिटिव हो जाता है कि उसको आइडिया मिल जाता है, लेकिन सेलर जो है वो तो चाहता है ज्यादा से ज्यादा उसको पैसे मिल जाए ना, है ना। तो ये ऐसा बैलेंस होना चाहिए। और एक आखिरी बात, आपने कहा बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ किया जाने के लिए अक्लमंद लोग भी तो मौजूद हो ना, जो ये करना चाहते हो, कर रहे हो। ये प्रॉब्लम बड़ा है, पूरा दिल से चाहते हो, यू आर राइट। हाँ, ये अक्लमंद लोग और समझदार लोग
हमारी लीडरशिपों में बड़े कम नजर आते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। एक आदमी अगर एक ढंग का आ जाए, सेल्फलेस होके आ जाए, बहुत कुछ कर सकता है। टांग खींचने वाले भी बहुत बैठे हुए हैं। पर एक बात और भी होती है नूर साहब की, कई बार हमें जो चीज इतनी आसान लगती है वो उतनी आसान कई बार होती भी नहीं है। उसका इम्पैक्ट दूसरी चीजों में पड़ जाता है, दूसरी चीजों का असर हो जाता है। पर यस यू आर राइट, अल्टीमेटली काम करने वाले हो तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नूर साहब, थैंक यू। तो सायरा, अब चलते चलते मैं बता दूं कि एट प्रेजेंट बहुत जबरदस्त इंसेंटिव्स हम ले रहे हैं, जबरदस्त अनबिलीवेबल इंसेंटिव्स हमारे पास आ रहे हैं बिल्डरों से, जो आप सोच भी नहीं सकते। हमारे पास आके बैठिए, हम उसी वक्त बात करके बिल्डर से आपको डायरेक्ट प्राइस लिस्ट के ऊपर भी आपको बड़े बड़े डिस्काउंट दिलवा देंगे, क्योंकि वो बेचना चाहते हैं। ये टाइम है इस वक्त। इसी प्रकार रीसेल के अंदर भी दिस इज द राइट टाइम टू बाय, क्योंकि आज सस्ते भाव में खरीद लोगे और कल को इंटरेस्ट रेट गिरेगा नीचे इस साल, तो दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर आप रेट इंटरेस्ट रेट गिरने की इंतजार करोगे तो वो तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन तब तक प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो दिस इज द राइट टाइम टू हिट द मार्केट। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉन्टैक्ट अस 647-299-4757। अब टेक्स्ट मैसेज डालिए नाम के साथ, वील कॉल यू बैक 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। वी आर आल्सो हायरिंग एजेंट्स। अगर आप रियल्टर हैं और आप चेंज चाहते हैं, आप हमें इसी नंबर पर टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए या ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिए। अपॉइंटमेंट बनाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, देन वी विल गो फ्रॉम देयर। थैंक यू वेरी मच सारा, अगले बुधवार फिर बात होगी। थैंक यू सो मच पीके जी, आपसे हमेशा बात करके बहुत ही मजा आता है। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू यू एंड टू योर फैमिली। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर। वेरी मच, थैंक यू, बाय। बिल्कुल, आज हमारी बातें हो रही थी भाई पीके सबरवाल जी से फ्रॉम रियल एस्टेट।